सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको मध्य भारत का इतिहास पढ़ा रहा। और मध्य भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। आज मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं सम्राट अकबर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, अकबर का जो शासन अवधि थी वो था 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक का। तो इस समय अकबर ने शासन किया था भारत में। अकबर के जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। और इनकी माता की बात करें तो इनकी माँ थी हमीदा बानो बेगम। तो हमीदा बानो बेगम का पुत्र था अकबर। देखिए, अकबर के पिता हुमायूं जो थे, जब उनकी मृत्यु होती है उस समय अकबर जो है काला नौर, पंजाब के काला नौर में था अकबर। जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो अकबर पंजाब के काला नौर में था और उस समय मात्र 13 वर्ष का था अकबर। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, 10 फरवरी 1556 ईस्वी को बैरम खान ने टीटो का सिंहासन बनाकर अकबर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। इस समय इमरजेंसी में, मतलब जल्दबाजी में, जल्द से जल्द अकबर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया बैरम खान ने। तो 10 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर हिंदुस्तान का बादशाह बन जाते हैं। आगे देखिए। फिर होता है पानीपत का दूसरा युद्ध, जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को होता है। पानीपत का पहला युद्ध की बात करें तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। और दूसरा युद्ध जो है वो बैरम खान और हेमू के बीच होता है। बैरम खान का राजा था अकबर, हेमू का राजा था आदिल शाह सुर। आदिल शाह सुर के प्रधानमंत्री थे हेमू, और आदिल शाह सुर की हत्या कर दिया था हुमायूं ने। तो उसके प्रधानमंत्री हेमू जो है वो बैरम खां से पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ते हैं। और इस समय मुगल के राजा थे अकबर। तो एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके और किसके मध्य हुआ था। तो आपको ध्यान देना है हेमू और बैरम खां के बीच। अगर बैरम खां का नाम ना रहे तो अकबर और हेमू के बीच आपको आंसर देना होगा। और इस युद्ध में हेमू जो है हार जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर जो है बैरम खां के संरक्षण में रहता है। अकबर क्या था, इस समय छोटा था। तो छोटा था इसलिए बैरम खां अपने संरक्षण में रखते हैं अकबर को। हालांकि अकबर जो है हिंदुस्तान का बादशाह था, लेकिन इस समय बैरम खां का संरक्षण था। लेकिन बाद में कुछ लोग जो रहते हैं वो अकबर को बैरम खां के प्रति भड़का देते हैं। तब अकबर जो है बैरम खां को संरक्षण के पद से हटा देते हैं और बैरम खान जो है वो हज के लिए निकल जाते हैं। तब बैरम खां की अनजान लोगों के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। उस समय बैरम खां का 5 वर्ष का पुत्र रहता है रहीम।
उसे फिर अकबर अपने संरक्षण पे रखते हैं। बैराम खां के पुत्र रहीम को अकबर फिर अपने संरक्षण पर रखते हैं। आगे देखिए, पेटीकोट शासन। देखिए, ये शासन भी होता है अकबर के समय मुगल शासन के अंतर्गत 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी के दौरान। इसमें जो है महाम अंगा के नेतृत्व में इस समय जो है महिलाओं द्वारा निर्णय लिया जाता है। बैराम खां की भी मृत्यु हो जाती है और इस समय अकबर जो है ज्यादा बड़े नहीं रहते, 17-18 साल के ही रहते हैं। तब मुगल शासन की महिलाओं द्वारा इस शासन का संचालन किया जाता है, जिसे पेटीकोट शासन कहते हैं। और इस शासन के अंतर्गत महिलाओं द्वारा निर्णय लिया जाता था। अब देखिए, अकबर का एक पसंदीदा मंत्री था शमसुद्दीन मोहम्मद अतागा खान, जिसकी हत्या आदम खान ने कर दी। आदम खान जो रहते हैं वो उसकी हत्या कर देते हैं। और आदम खान कौन था? तो अकबर की दाई माँ का पुत्र। तो अकबर की दाई माँ का पुत्र था आदम खां, तो अकबर का ही भाई था वो। तो अकबर ने गुस्से में आकर आदम खां को 2 बार आगरा के किले के छत से फेंकवा दिया। जब अकबर के पसंदीदा मंत्री शमसुद्दीन मोहम्मद अतागा खान की हत्या कर दी जाती है आदम खां के द्वारा, तो अकबर ने क्या किया? गुस्से में आकर आदम खां को आगरा के किले के छत से 2 बार फेंकवा दिया। जब पहले बार फेंकवाता है तब आदम खां बच जाता है, तो उसे फिर से दोबारा फेंकवाता है, तब आदम खां की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए, अकबर द्वारा किया गया प्रमुख सुधार कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1562 ईस्वी में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया था अकबर ने। दास रखने की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था, जो कि आपने पढ़ा था कि फिरोज शाह तुगलक ने, तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे दास रखे थे। तो वो प्रथा जो स्टार्ट थी उसे प्रतिबंधित कर दिया अकबर ने। फिर 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को प्रतिबंधित कर देता है अकबर। तीर्थ के लिए जो यात्रा कर लगता था उसे प्रतिबंधित करता है। और 1564 ईस्वी में जजिया कर को भी प्रतिबंधित कर देता है अकबर। जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया जाता था उसे भी प्रतिबंधित कर देता है अकबर। तो ये जो 3 प्रथा थी उसे पूरी तरह बंद कर दिया जाता है अकबर के द्वारा। आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिए अकबर के महत्वपूर्ण युद्ध विजय। अकबर ने जो युद्ध में विजय पाया था उसके बारे में। तो सबसे पहले है मालवा विजय। मालवा पर विजय किया था अकबर ने 1561 ईस्वी में, और इस समय मालवा के राजा थे बाज बहादुर। तो मालवा विजय 1561 ईस्वी में। दूसरा जयपुर की संधि 1562 ईस्वी में। यहाँ का शासक था भारमल। भारमल शासक था जिससे संधि करके यहाँ पर विजय प्राप्त करते हैं अकबर। देखिए, भारमल पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार किया था और अपनी बड़ी बेटी हरका बाई,
जिसे हीर कुंवर भी कहा जाता है, उसका विवाह अकबर से कर दिया, जो आगे चलकर जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। हरकाबाई या फिर हीर कुंवर, जो कि आगे चलकर जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध होती है, ये भारमल की बेटी थी, जो कि राजपूत शासक थे भारमल, और इसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार किया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिए गुजरात विजय। तो गुजरात में भी जीता था इन्होंने 1573 ईस्वी में। राजा मुजफ्फर शाह को मारकर गुजरात पर कब्जा कर लिया था अकबर ने, तथा इस विजय के बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। अकबर जो है गुजरात के राजा मुजफ्फर शाह को मारकर गुजरात पर कब्जा कर लेते हैं और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध होता है, और यह युद्ध राजपूत सेना के नेता महाराणा प्रताप और मुगल सेना के नेता मान सिंह के बीच होता है, और इसमें मान सिंह की जीत होती है। तो मान सिंह राजा अकबर के सेनापति थे और राजपूत सेना के सेनापति थे महाराणा प्रताप। इन दोनों के मध्य होता है हल्दी घाटी का युद्ध। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए पानीपत का युद्ध हो या फिर हल्दी घाटी का युद्ध, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन दोनों युद्ध को आप जरूर याद रखिएगा। यहां पर देखिए अहमदनगर का विजय। तो अहमदनगर में भी विजय प्राप्त करते हैं 1599 ईस्वी में। इस समय अहमदनगर के शासिका थी चांद बीबी, तो इनसे विजय प्राप्त करते हैं राजा अकबर। फिर असीरगढ़ का विजय 1601 ईस्वी, और इस समय यहाँ के शासक थे मीरान बहादुर, तो यहाँ पर भी विजय प्राप्त करते हैं महाराजा अकबर। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अकबर के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य के बारे में। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना करते हैं अकबर 1571 ईस्वी में। वैसे 1573 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया था, गुजरात में जीता था, और उसके बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाते हैं, और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की तथा इसे मुगल साम्राज्य का राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुगल साम्राज्य का राजधानी बनाते हैं फतेहपुर सीकरी को अकबर। यहाँ एक धार्मिक सभा भवन जिसका नाम था इबादत खाना, उसकी स्थापना करते हैं अकबर, जिसका दरवाजा शुरुआत में मुसलमानों के लिए खुला था और बाद में सभी धर्मों के लिए खुल जाता है। मतलब ये जो धार्मिक भवन था स्टार्टिंग में तो सिर्फ मुसलमानों के लिए ओपन किया गया था, लेकिन बाद में सभी धर्मों के लिए। देखिए आप यहाँ पर, लेकिन बाद में 1578 ईस्वी में अकबर ने इसका दरवाजा हिंदू, जैन, ईसाई और पारसियों के लिए भी खोल दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि अकबर ने किस वर्ष इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया, तो 1578 ईस्वी में।
आगे देखिए, ईस्वी में इबादत खाना बंद कर दिया गया। 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए खोला गया और 1582 ईस्वी में उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। उसके बाद देखिए, अकबर ने दीन-ए-इलाही 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन-ए-इलाही की स्थापना किया, जिसका सरकारी नाम था तौहीद-ए-इलाही, जो कि एकेश्वरवाद था। एकेश्वरवाद कहने का मतलब एक ही ईश्वर पर विश्वास करने वाला। तो राजपुरोहित थे अबुल फजल, दीन-ए-इलाही के राजपुरोहित थे अबुल फजल, और एकमात्र हिंदू बिरबल, जिसका नाम था महेश दास, वो इसके अनुयायी होते हैं। जो दीन-ए-इलाही ओपन किया गया था उसमें अनुयायी होते हैं, एकमात्र हिंदू रहते हैं बिरबल वो। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा हिंदू दीन-ए-इलाही को मानने वाला था। तो बिरबल था, जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया था। अकबर ने अपनी सेना व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनसबदारी व्यवस्था को स्थापित किया। तो अकबर ने अपनी सेना को व्यवस्थित करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था लाया। और मनसबदारी व्यवस्था क्या है? तो पद का निर्धारण करना। किसी भी आधिकारिक या फिर गैर आधिकारिक पद का निर्धारण करना ही मनसबदारी व्यवस्था है। तो यहाँ पर अकबर ने सेना की व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पर अलग अलग पद दे दिए। तो ये मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने लाया था। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अकबर के शासनकाल के दौरान अकबर के 9 रत्न थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अकबर के 9 रत्न थे। देख सकते हैं आप कौन कौन से 9 रत्न थे। सबसे पहला महेश दास, जिसे बिरबल के नाम से जाना जाता था, और ये न्यायिक सलाहकार था। महेश दास न्यायिक सलाहकार। दूसरा मुल्ला दो प्याजा, जिसे अब्दुल हसन कहा जाता था, और ये सिर्फ सलाहकार था। तीसरा अबुल फजल, जो कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजपुरोहित था। तो ये भी अकबर के 9 रत्न में शामिल था। चौथा था फैजी, जो कि अकबर के दरबार में राजकवि था। पांचवा तानसेन, जो कि एक संगीतकार था। छठवा था टोडरमल, जो कि राजस्व मंत्री था, या फिर आप इसे वित्त मंत्री भी कह सकते हैं। तो टोडरमल राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मानसी, तो मुख्य सेनापति था मानसी। फकीर अजुद्दीन चिकित्सक था, जिसे हकीम भी कहा जाता है। और 9वां था अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि एक दोहाकार था, जो कि गजलें लिखता था और दोहा पढ़ता था, इसलिए इसे दोहाकार कहा जाता है। अकबर का यह दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र कहने का मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। तो अकबर के द्वारा गोद लिया हुआ पुत्र था अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये जो 9 थे, ये 9 जो थे वो अकबर के 9 रत्न थे। तो हम लोगों ने उस समय विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसके 9 रत्न के बारे में पढ़े थे। और अभी हम लोगों ने पढ़ा अकबर के 9 रत्न के बारे में।
तो दोनों को याद रखना है, खास करके अकबर के नवरत्न को, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, अकबर की मृत्यु की बात करें तो अकबर की मृत्यु जो है 5 अक्टूबर 1605 ईस्वी को पेट दर्द के कारण होता है। अकबर की मकबरा की बात करें तो अकबर का मकबरा सिकंदरा, जो कि आगरा का एरिया है, तो वहां पर बनाया जाता है अकबर का मकबरा। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अकबर को कहाँ दफनाया गया है, तो आगरा के सिकंदरा में। तो देखिए, यहाँ पर आपका अकबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के अगले शासक के बारे में, और ये वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त होता है।